नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य उद्देश्य होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सारी बातों पे जो है आज मैं आपके समक्ष चर्चा करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि नाम तो आप लोग सुने हैं कि उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्य कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सारी बातों को जानकारी दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन सारी बातों को जानने से पहले जो भी साथी भाई बहन मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए उद्देश्य का अर्थ और परिभाषा की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। उद्देश्य साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्देश्य जो है दो शब्दों से, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन है? एक है उत, एक है उत और दूसरा है दिस। ये दो शब्द हैं, एक है उत और दूसरा है दिस। उत का आशय होता है साथियों, उत का आशय होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और दिस का आशय होता है साथियों दिशा दिखाना, दिशा दिखाना। अब आप जो है समझ गए होंगे कि उत और दिश का अर्थ क्या हुआ। उत का आशय ऊपर की ओर, दिश का आशय हुआ दिशा दिखाना, अर्थात उच्च दिशा दिखाना। उच्च दिशा दिखाना। उद्देश्य का साथियों अर्थ जो है, अब आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि उद्देश्य का अर्थ जो है उच्च दिशा दिखाना होता है। हीन दिशा दिखाया जाए तो कोई काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा। साथियों, उच्च दिशा दिखाना उद्देश्य होता क्या है? मैंने आपसे कहा भी था, उद्देश्य होता क्या है? उद्देश्य साथियों किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए पहले से निर्धारित एक लक्ष्य होता है। उद्देश्य किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए पहले से निर्धारित एक लक्ष्य होता है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह क्या करता है? वह व्यक्ति क्रियाशील होता है और कार्य करते 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 उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वही उसका उद्देश्य पूर्ण होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी बीएड, बीटीसी, बीए, एमए, अन्य ऑल स्टूडेंट के लिए एक साल में उनको कितना पढ़ना है,
ये इनका क्या है? उद्देश्य है। ये इनका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि हमें एक साल में इतना पढ़ना है। उसी पढ़ाई के लिए डेली बाय डेली, मंथ बाय मंथ पढ़ते 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 अपने उस एक साल का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। उसमें क्या होता है? कार्य करना होता है। बालक अथवा व्यक्ति क्रियाशील होता है और कार्य करते करते एक दिन जो है परीक्षा देता है और परीक्षा दे करके जो है कि उसको जो है प्राप्त करता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो जब लक्ष्य प्राप्त करता है तो क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो साथियों, कुछ परिभाषा भी हमने दिया है, उद्देश्य की प्रकार भी बताएंगे। तो ये उद्देश्य पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। जब उद्देश्य बनाएंगे तो व्यवहार के लिए वो स्वतः प्रेरित करेगा। कार्य करेंगे तो उच्च दिशा देखेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे। राजा बाबू की तरह 5वीं क्लास में 5 बार फेल हुआ था। तो साथियों, उद्देश्य पूर्व दर्शित एक लक्ष्य होता है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। दूसरी परिभाषा है उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य है। मैंने बताया भी था आप लोग को, उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य है जो किसी व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चिंतन व उचित नियोजन किसी इच्छानुसार क्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। ये परिभाषा दिया किसने है? आपसे उद्देश्य की परिभाषा अगर परीक्षाओं में पूछ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दोनों परिभाषा साथियों जॉन डेवी की है। जॉन डेवी। ये जॉन डेवी की परिभाषा है। अब साथियों, उद्देश्य प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सारा, कुछ क्वेश्चन भी हमने बनाया है। उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लिया जाता है उसको कहते क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, उसे कहते हैं हम प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य। अब आपको प्राप्य उद्देश्य का कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हम समझाएंगे आपको प्राप्य उद्देश्य होता क्या है। साथियों, पहले उद्देश्य के प्रकार को हम आपको बता दें। उद्देश्य के प्रकार, इसके बाद हम प्राप्य उद्देश्य की तरफ चलते हैं। उद्देश्य के प्रकार। उद्देश्य के प्रकार साथियों, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। एक है शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, और दूसरा है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य। ये 2 उद्देश्य है साथियों। एक शैक्षिक उद्देश्य और दूसरा जो है शिक्षण उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में बताया गया है कि इस शैक्षिक उद्देश्य का दृष्टिकोण जो है ये अत्यधिक व्यापक होता है। शैक्षिक उद्देश्य का दृष्टिकोण
व्यापक होता है और शिक्षण उद्देश्य का जो दृष्टिकोण होता है ये संकुचित होता है। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक उद्देश्य का दृष्टिकोण अधिक व्यापक होता है और शिक्षण उद्देश्य का दृष्टिकोण संकुचित होता है। शैक्षिक उद्देश्य की जो प्रकृति होती है, शैक्षिक उद्देश्य की जो प्रकृति होती है ये साथियों दार्शनिक होती है। शैक्षिक उद्देश्य की जो प्रकृति होती है ये दार्शनिक होती है और संकुचित उद्देश्य की जो प्रकृति होती है ये साथियों मनोवैज्ञानिक होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, मनोवैज्ञानिक। आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक उद्देश्य होता है और एक शिक्षण उद्देश्य होता है। साथियों अब हम सीधे चलते हैं, आपका उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का सहारा लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राप्य उद्देश्य। ये प्राप्य उद्देश्य होता क्या, किन छोटी छोटी बातों का सहारा लेते हैं, इसको हम आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो साथियों प्राप्य उद्देश्य एक उद्देश्य का वह मार्ग होता है, प्राप्य उद्देश्य किसी उद्देश्य का वह मार्ग होता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति में वह क्या करता है, सहायता करता है। कैसे सहायता करता है इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। प्राप्य उद्देश्य कैसे सहायता करता है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को छत पर मान लीजिए चढ़ना है, छत पर चढ़ना है। किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को छत पर चढ़ना है, ये उसका जो है उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति में जो हमें उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचने में जो हमारी सहायता करता है वो प्राप्य उद्देश्य होता है। इसका उदाहरण एकदम आसान उदाहरण मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी भी बालक अथवा व्यक्ति को छत पे चढ़ना है, छत पर चढ़ना है उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है, लेकिन चढ़ेगा कैसे, इसके लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्राप्य उद्देश्य सहायक होता है साथियों। तो ये प्राप्य उद्देश्य अब सभी लोग जानते हैं कि छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, सीढ़ी की जरूरत होती है। तो सीढ़ी लगा दी जाए, सीढ़ी लगा दी जाए तो कोई व्यक्ति टारगेट पे पहुंच जाएगा? नहीं साथियों, केवल सीढ़ी लगा दिया जाए और नीचे बालक अथवा व्यक्ति खड़ा है तो उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, छत पे चढ़ जाएगा। इसके लिए उसे क्रिया करनी पड़ेगी और उस क्रिया में वह एक एक डंडा जो है वो चढ़ता जाएगा। वही चढ़ने का जो डंडा बना हुआ है साथियों प्राप्य उद्देश्य है। और जब वो अंतिम डंडे से चढ़ते हुए ऊपर चला जाएगा तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो ये जो सीढ़ी का बना हुआ जो भाग है, डंडे हैं, रास्ते हैं, उसको चलने के लिए, क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं कि आपको ऊपर चलना है तो प्रत्येक डंडे से गुजरते हुए आपको कार्य करना होगा।
यही क्या है? प्राप्य उद्देश्य है साथियों। आगे क्वेश्चन है, कक्षोपयोगी उद्देश्य किसे कहते हैं? कक्षोपयोगी उद्देश्य, कक्षोपयोगी उद्देश्य साथियों उसे कहते हैं जिसमें चाहे छात्राध्यापक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे जो भी हो, कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान जो उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं, वे कक्षा उपयोगी उद्देश्य होते हैं। प्राप्य उद्देश्य को कक्षा उपयोगी उद्देश्य कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कक्षा में पहुंच करके शिक्षक को क्या करना है? 35 से 40 मिनट पढ़ाना है, तब वह अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति में इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती है, उन्हीं क्रियाओं का करना क्या है? कक्षा उपयोगी उद्देश्य है, प्राप्य उद्देश्य होगा। आगे चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जामिनेशन, ऑल स्टूडेंट। साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है शिकागो विश्वविद्यालय में बहुत ही चर्चित नाम है, आप सुने होंगे। क्या नाम सुने हैं? ब्लूम महोदय। ये ब्लूम महोदय जी हैं, अपने साथियों के साथ जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किए हैं। अपने साथियों के सहयोग से शिकागो विश्वविद्यालय में ये लोग जो है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। ये 3 प्रकार हैं: ज्ञानात्मक, उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इसको जो है ब्लूम महोदय ने ज्ञानात्मक उद्देश्य को सन 1956 में ब्लूम महोदय ने 1956 में इसको ब्लूम महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ब्लूम महोदय के द्वारा। और भावात्मक उद्देश्य जो है 1964 में भावात्मक उद्देश्य जो है करथवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, करथवाल। और क्रियात्मक उद्देश्य 1969 में सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया, सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथियों, ज्ञानात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्य उद्देश्य हैं, भावात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्य उद्देश्य हैं और क्रियात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्राप्य उद्देश्य हैं, इनका जो है क्या
विवरण, इनका वीडियो अगले वीडियो में जल्द ही मैं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।